आपने अपनी हुकूमतें खुद तोड़ी और उसके बाद भी गलतियों से पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो जिसे कहते हैं ना हट नहीं रही। ये जो ज़िमनी इलेक्शन है, आप एक किस्म का पूरी छूट दे रहे हैं कि कोई भी पार्टी जो भी अपना कैंडिडेट लाना चाहती है, आप उसको जो है वो जितवाने के लिए, मैं तो यही कहूंगा, पाकिस्तान तरीके इंसाफ आखिर क्यों इस इलेक्शन का हिस्सा नहीं बना? देखें, हर इंसान जो है खता का पुतला है, खता इंसान से हो जाती है। कुछ चीजें जो है उनका एहसास होता है कि शायद ये नहीं करनी चाहिए थी। अगर मेरी जाती राय आप पूछें, बतौर सियासी वर्कर मैं तो ये चाहता हूँ कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए था। हम पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा रहना चाहते हैं। हमें जो पार्टी ने जो फैसला किया है हम उसको ऑन करते हैं। तो इस हवाले से अगर पार्टी ने फैसला किया था तो कम से कम ये जो सब अदारे मिलके उन सब का यही टारगेट था कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर करना है। तो उन्होंने ये किया है। तो मैंने समझता कि ये फैसला को गलत था। अगर हमारी लीडरशिप ने किया था तो हम उसको ऑन करते हैं। बाद के हालात जो है आपके सामने है। इस वक्त तकरीबन 60%, 50 to 60% आवाम पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ है। बाकी रेस्ट ऑफ एक किस्म की पॉपुलेशन ले ले वो तमाम पार्टियों के साथ। अभी भी 40-60 का मुकाबला है। आपने शायद उनको थोड़े लूज मार्किंग करके 60-40 का कह दिया है। जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने खुद से सर्वे फर्मों से सर्वे करवाया तो उसके मुताबिक 93% इस टाइम, क्योंकि अवाम को पता है कि हमें इन जो इन्होंने पार्टियां जो उन्होंने बारियां लगाई हुई हैं, ये इनके चेहरे जो अवाम के सामने आ चुके हैं। अवाम से कुछ भी अब पोशीदा नहीं रहा। हम पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कि 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हुआ है वहां से फॉर्म 45 से कोई जीता है, 47 लेके हुकूमत में कोई बैठ गया। और उसके बाद भी आप देख लें जितने बाई इलेक्शन हुए हैं और जिस तरह पब्लिक ने निकल के वोट किसी को किया है और बाद में नोटिफिकेशन में कोई और जीत जाता है। मैं तो कहता हूँ कि सीधा सीधा नोटिफिकेशन कर दिया करे जिसको जीता। पार्टी ने एहतजाजन बाइकाट किया। मैं आपको ये 5 हल्कों में इलेक्शन होने जा रहा है। 5 हल्कों में पाकिस्तान तरीके इंसाफ किसी भी उम्मीदवार के साथ नहीं खड़ी होगी। जिन हल्कों में इलेक्शन हो रहा है वहां से जो इलेक्टेड हमारे मेंबरान थे उनके साथ बहुत ज्यादती की गई। ये जो अदालती फैसला है मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। ये वही अदालतें हैं ना जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को, नून लीग को एक किस्म का सजाएं दी और उन्होंने सजाएं तमाम सहते हुए इलेक्शन प्रोसेस से बाहर नहीं हुए। वो हारते रहे, आप उनको हराते रहे, लेकिन वो इलेक्शन का हिस्सा बनते रहे। तो वो भी सजाएं अगर गलत थी तो ये भी सजाएं फिर गलत है। अगर वो सजाएं ठीक थी तो फिर ये भी सजाएं ठीक है। उस स्पेशल पीटीआई को जो फैसले दिए गए मैं उनकी मुखालफत नहीं करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि किसी को भी अगर पॉलिटिकली विक्टिमाइज करके उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, वो चाहे इमरान खान हो चाहे कोई भी हो, मैं कहता हूँ कि अदालतों को फैसले हक सच पे, मेरिट पे करने चाहिए। मैं किसी को कवर नहीं दे रहा कि वो फैसले ठीक थे या गलत थे। जिसको भी पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए अदालतों से फैसले लिए गए हैं मैं उसकी भरपूर मदद करता हूँ। पॉडकास्ट में सरदार अमीन जितोई में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। ज़िमनी इलेक्शन की फैसलाबाद में आमद है और इस वक्त जो सबसे कहते हैं कि हॉट टॉपिक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इस इलेक्शन में हिस्सा लेगी या बायकॉट करेगी। तो इस हवाले से फैसलाबाद की सबसे मजबूत आवाज जो कि हमें पंजाब असम्बली में इस बात सुनाई दी फैसलाबाद की तरफ से, वो सरदार नदीम सादिक डोगर थे, जिन्होंने उस फोरम पर ना सिर्फ पीटीआई की जानब से बल्कि फैसलाबाद की जो नुमाइंदगी का वो भी हक अदा किया और भरपूर तरीके से असम्बली में फैसलाबाद की जो है वो एक किस्म की आवाज बने। मेरे साथ मौजूद है सरदार नदीम सादिक डोगर साहब। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक ठाक। डोगर साहब, एक चीज जो खास तौर पर मैं चूंकि इस तरफ ये बड़ी अलार्मिंग चीज है जो आपने ब्लंडर किए जब से ऑलमोस्ट आपकी पंजाब असम्बली ले लें, केपी की असम्बली ले लें, आपने अपनी हुकूमतें खुद तोड़ी और उसके बाद भी गलतियों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जिसे कहते हैं ना हट नहीं रही। ये जो ज़िमनी इलेक्शन है, आप एक किस्म का पूरी छूट दे रहे हैं कि कोई भी पार्टी जो भी अपना कैंडिडेट लाना चाहती है, आप उसको जो है वो जितवाने के लिए, मैं तो यही कहूंगा, इसके पीछे क्या लॉजिक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिर क्यों इस इलेक्शन का हिस्सा नहीं बना? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सरदार अमीन जितोई साहब आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया और अपनी पार्टी का अपना मौक़िफ़ बताने का टाइम दिया। सर, गुजारिश ये है कि आपने बात किया है कि ब्लंडर्स करने से बाज नहीं आ रहे। देखें, हर इंसान जो है वो खता का पुतला है, खता इंसान से हो जाती है, लेकिन मैं नहीं समझता ये ब्लंडर्स किए हैं। हमें जो पार्टी ने जो फैसला किया है हम उसको ऑन करते हैं। गुजारिश ये है जी कि जब मरकज में रजीम चेंज के नाम पर जो ड्रामा हुआ आपको पता है, उसके बाद मेरे कप्तान ने ये फैसला किया था कि हम सूबों की हुकूमत भी
अपने पास नहीं रखेंगे, क्योंकि आइन कानून के मुताबिक जब हुकूमत डिसॉल्व होती है विद इन 19 डेज इलेक्शन कमीशन पाबंद है इलेक्शन करवाने का। लेकिन इन्होंने, आपको पता है कि आइन को, कानून को, रूल्स रेगुलेशन को तो बिल्कुल बलाए ताक रख के वन वे ट्रैफिक चलाई हुई है। तो सियासी तौर पे इंसान हमेशा बेहतर फैसला करता है, बेहतर सोचता है। वक्त के साथ साथ बाद में कुछ चीजें जो है उनका एहसास होता है कि शायद ये नहीं करनी चाहिए थी। तो इस हवाले से अगर पार्टी ने फैसला किया था तो कम से कम असल जो चेहरा है, ये जो सब अदारे मिलके, इलेक्शन कमीशन या निगरान गवर्नमेंट थी, उन सबका यही टारगेट था कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर करना है। तो उन्होंने ये किया है। तो मैंने समझता कि ये फैसला को गलत था। अगर हमारी लीडरशिप ने किया था तो हम उसको ऑन करते हैं। बाद के हालात जो है आपके सामने है। और जिस तरह जनरल इलेक्शन की बात आप करें, जनरल इलेक्शन में वाजे तौर पर अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट किया है। देखिए, इतनी बड़ी तादाद, अब भी अगर मैं कहूँ फैसलाबाद की अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त तकरीबन कुछ 60%, 50 to 60% अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। बाकी रेस्ट ऑफ जी एक किस्म की पॉपुलेशन ले ले, वो तमाम पार्टियों के साथ है। अभी भी 40-60 का मुकाबला है। तो वाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतना बड़ा एक किस्म का फिर फैसला ले लिया है कि भाई वो, ये तो इलेक्शन मुल्तवी हो गए, वो जो फैसला था एक किस्म का भी खत्म हो गया। अब नए जब अनाउंसमेंट होगी तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर बाइकआउट की तरफ जाएगी? सर देखें, गुजारिश ये है कि आपने शायद उनको थोड़े लूज मार्किंग करके 60-40 का कह दिया है। बड़े जिम्मेदारान जो अदारे हैं, उनके अपने सर्वे के मुताबिक पब्लिक में इस टाइम इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो 88% है। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद से सर्वे फर्मों से सर्वे करवाया तो उसके मुताबिक 93% इस टाइम, क्योंकि अवाम को पता है कि हमें इन जो इन्होंने पार्टियां जो उन्होंने बारियां लगाई हुई हैं, ये इनके चेहरे जो अवाम के सामने आ चुके हैं, अवाम से कुछ भी अब पोशीदा नहीं रहा। तो पार्टी, क्या सियासी तौर पे अगर कहा जाए, पार्टी ने ये फैसला किया है कि हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे, बाइकआउट करेंगे। उसकी एक वजह है, हम पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, हम पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा रहना चाहते हैं। लेकिन आपको पता है कि 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हुआ है, वहां से फॉर्म 45 से कोई जीता है, 47 लेके हुकूमत में कोई बैठ गया है। और उसके बाद भी आप देख लें जितने बाई इलेक्शन हुए हैं, रिसेंटली ये सबड़ियाल इलेक्शन हुआ है, मैं खुद भी वहां पे मौजूद था। और जिस तरह पब्लिक ने निकल के वोट किसी को किया है और बाद में नोटिफिकेशन में कोई और जीत जाता है, तो हमने ये समझाया कि ये टाइम जाया करके लोगों को, मैं तो कहता हूँ कि ये सीधा सीधा नोटिफिकेशन कर दिया करें जिसको जितना। आपके मुताबिक पार्टी ने एहतजाजन बाइकाट किया, मैं आपको ये बता, आपके मुताबिक जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 90-80% इस वक्त तमाम में मौजूद जी है। बिल्कुल। आप वो इलेक्शन, समरियाल का इलेक्शन हार गए, हार के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर्स भी इंटैक्ट है और उसके साथ साथ उनकी पॉपुलैरिटी भी उसी तरह कायम मदायम है। अगर आप ये इलेक्शन उसी तरह समरियाल की तरह हार जाते हैं, कॉन्टेस्ट करते हैं, तो क्या ये बेहतर नहीं कि आपका वोटर और शिद्दत के साथ आपके साथ जुड़ा रहेगा, बेनिस्बत इसके कि आप चुप करके एक किस्म का खुली छूट दे दे कि वो जो मर्जी करे, और फिर वो जो एमएलए या एमपी मुंतखब होगा, क्या ये मुमकिन है कि आपके तमाम वोटर्स आपके साथ जुड़े रहें? आपने बिल्कुल ठीक बात की है। अगर मेरी जाती राय आप पूछें, बतौर सियासी वर्कर, मैं तो ये चाहता हूं कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए था, ठीक है। पर पॉलिटिकल प्रोसेस बेशक इन्होंने नहीं जीतने देना था, लेकिन हमें प्रोसेस का हिस्सा रहना चाहिए था। लेकिन पार्टी लीडरशिप ने, हमारे लीडर ने खुद से ये फैसला नहीं किया था। मैं आपको ये भी बता दूं, उन्होंने कहा था पॉलिटिकल कमेटी में ये डिसीजन जो भी करना है कर लें। ये इशू पॉलिटिकल कमेटी में डिस्कस हुआ था और मोस्टली जो हमारे पॉलिटिकल कमेटी के मेंबरान हैं, उनका ये फैसला था कि इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। और हमारे लीडर ने पॉलिटिकल कमेटी के फैसले पे लब्बैक कहते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ना जाएं। लेकिन अगर मैं जाती तौर पे अगर मुझसे राय ली जाए तो मैं बिल्कुल ओपनली कहता हूं कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए था। और जो बात आप कारकुनान की या अवाम की बात कर रहे हैं कि वो शिद्दत से होते, अवाम की पीटीआई से मोहब्बत की शिद्दत में अब कोई शक नहीं रहा और इनसे नफरत की शिद्दत का भी कोई शक नहीं रहा। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि अवाम की फैसले को माना नहीं जाता। अवाम फैसला कुछ करती है लेकिन अनाउंस को फैसला कुछ हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जुल्म की ये स्यारात इंशाअल्लाह ताला जितोई साहब ये डलने वाली है। इंशाअल्लाह ताला हक सच का और उम्मीद है अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह ताला इमरान खान बाहर आ सकते नहीं, इंशाअल्लाह आएंगे जी। हाँ, ये मुझे ईमान की हद तक यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला फतह जो है वो हक की होगी, सच की होगी और इंशाअल्लाह इमरान खान की होगी। आपके फैसलाबाद में 5 हलकों में ऑलमोस्ट अगले चंद दिनों में इसका अनाउंसमेंट हो जाएगी, इलेक्शन होने जा रहा है।
क्या पांचों हलकों में पाकिस्तान तरीके के साथ किसी भी उम्मीदवार के साथ नहीं खड़ी होगी या सपोर्ट नहीं करेगी या अपना उम्मीदवार सामने नहीं लाएगी? सर पहली बात तो यह है कि जिन हलकों में इलेक्शन हो रहा है वहां से जो इलेक्टेड हमारे मेंबरान थे उनके साथ बहुत ज्यादती की गई। ये जो अदालती फैसला है, मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। और उनको बिला वजह असम्बलियों से निकाल कर उनको सजाएं दे दी गई हैं। जहां तक आप बात करते हैं इलेक्शन में हिस्सा ना लेने की या किसी ये एक वही अदालतें हैं ना जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को, नून लीग को एक किस्म का सजाएं दी, और उन्होंने सजाएं तमाम सहते हुए इलेक्शन प्रोसेस से बाहर नहीं हुए। वो लोग, वो हारते रहे, आप उनको हराते रहे, लेकिन वो इलेक्शन का हिस्सा बनते रहे। अब अगर सजाएं आपको, वो भी सजाएं अगर गलत थी तो ये भी सजाएं फिर गलत है। अगर वो सजाएं ठीक थी तो फिर ये भी सजाएं ठीक है। अगर एक सजा किसी भी, देखिए कोई भी वैलिडिटी, कोई उसका एश्योरेंस या कोई उसका प्रूफ होता है अदालत के पास, कोई एविडेंस आता है, तभी वो उसको नायल करार देती है। अच्छा, किसी भी बेस पे कर दिया गया है, तो क्या ये पॉसिबल, या आप समझते कि पीटीए के लिए बड़ा फायदेमंद है कि पीटीए 5 हल्के के संकट, देखिए फैसलाबाद में इतनी बड़ी तादाद में पॉपुलेशन है, उस पूरे की पूरी आवाम को आप अपना हक के नुमाइंदगी से भी महरूम कर रहे हैं। देखिए बात यह है कि नवाज शरीफ को अदालत ने फैसला दिया है। मैं कुछ स्पेशल पीटीआई को जो फैसले दिए गए हैं मैं उनकी मुखालफत नहीं करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि किसी को भी अगर पोलिटिकली विक्टिमाइज करके उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, वो चाहे इमरान खान हो चाहे कोई भी हो, मैं कहता हूं कि अदालतों को फैसले हक सच पे मेरिट पे करने चाहिए। मैं किसी को कवर नहीं दे रहा कि वो फैसले ठीक थे या ये गलत थे। किसी को भी पॉलिटिकल प्रोसेस से निकालने के लिए अदालतों का सहारा नहीं लेना चाहिए। ये अवाम जो है ये सबसे बड़े जज है। अवाम सबसे बड़े जो है वो फैसला कर सकते हैं कि कौन इनकी नुमाइंदगी का हक रखता है कौन नहीं रखता है। तो मैं किसी को भी, जिसको भी पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए अदालतों से फैसले लिए गए हैं, मैं उसकी भरपूर मदद करता हूँ। और जहां तक आप पार्टी की बात कर रहे हैं, देखिए बात यह है कि एक कोई इवेंट अनाउंस करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, कोई इवेंट अनाउंस करती है तो उन पे 780A के दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। आपको पता है, आप नाश्ता करें ना करें, सबसे पहले अदालत में जरूर पेश होते हैं, फिर आगे नाश्ते का सोचते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर मजीद ऐसा कोई प्रोसेस में डाल के, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बेचारे जिनके घरों में और कोई कमाने वाला नहीं है, आज वो बेचारे सजा याफ्ता होकर कोई घर से भागा हुआ है, कोई पकड़ा गया है, तो मैं समझता हूं कि मजीद उनको मुसीबत में नहीं डालना चाहिए। पार्टी लीडरशिप ने हो सकता है ये सोच के कि मजीद हमने अपने कारकुनान पर मुकदमात बनवाने के बजाय हम और कुछ कर नहीं सकते उसके अलावा, क्योंकि पार्टी की लीडरशिप ने यही फैसला किया होगा कि हम लोग पूरी मेहनत करते हैं, अवाम निकलते हैं, वोट डालते हैं, लेकिन जीता कोई और होता है। जिन्होंने अवाम ने रिजेक्ट किया होता है वो हमारे साथ पे हुक्मरान बन जाते हैं। यही सोचकर पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला किया होगा कि नहीं, आपके तमाम तर वोटर्स या आपके बड़े 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 सपोर्टर, जाहिर बात है जब भी इलेक्शन होगा उनमें से ऐसा नहीं हो सकता कि 100% जो है वो पीटीआई बाइकआउट करेगी। आपके अपने लोग जो है वो कई खड़े होंगे दूसरे उम्मीदवार, जाहिर बात इलेक्शन हो रहा है, एक हल्के में गहमा गहमी हो रही है। तो ये आप इसमें तो कैसा हो जाएगा कि वो एमएनए या किसी भी पार्टी का जब वो 4 साल या 3 साल उनके ऊपर हुकूमत करेगा, वो आपके ग्रुप्स उसमें से जो है वो टूट जाएंगे, लोग आपकी पार्टी की ग्रिप फैसलाबाद पे कमजोर पड़ जाएगी। सर पार्टी ने ये फैसला नहीं किया कि उम्मीदवार कोई इलेक्शन ही लड़ेगा। हमारे पार्टी का, हमारी लीडरशिप का ये मैसेज है अवाम को कि जब आपको हक के राय दही से महरूम ही एक तरफ से कर दिया गया ना, एक तरह से कि आप वोट किसी को डालते हैं जीता कोई होता है, तो हमने ये फैसला ये नहीं किया कि इलेक्शन ही प्रोटेस्ट करना। हमने अब पार्टी लीडरशिप की तरफ से ये भी मैसेज है कि हमने टोटल इस सिस्टम का, इस प्रोसेस का बाइकआउट करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और जो भी इमरान खान के फॉलोवर हैं उनसे यही पार्टी की तरफ से अपील है कि हम लोग इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, वोट कास्ट करने नहीं जाएंगे। हम लोग बाइकाट करने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको फ्री हैंड दे दिया गया कि आप किसी और की तरफ चले जाएं या किसी और को वोट कर दें। हम लोग इस प्रोसेस का बाइकाट करते हैं, दैट मीन्स कि हम वोट भी नहीं कास्ट करेंगे इंशाल्लाह। पहला जनरल इलेक्शन आप नहीं समझते कि इसी रजीम के नीचे होगा, इसी लीडरशिप के नीचे होगा और इसी तरह से होगा, तो क्या फिर आप उस जनरल इलेक्शन का भी बाइकआउट करेंगे? बिल्कुल नहीं सर, बात यह है कि हमने 2018 के इलेक्शन में लोगों को पता चला था 45 क्या होता है। इस इलेक्शन में आपको पता होगा कि कारकुनान ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ऑफिस, पोलिंग स्टेशन तब तक नहीं छोड़े जब तक 45 लेके नहीं निकले। लेकिन इस दफा इन्होंने मुतारफ करवा दिया 47।
अब आप देखेंगे कि अवाम वोट डाल के घरों में नहीं जाएंगे, अवाम वोट डाल के अपने पोलिंग स्टेशन पे पहरा देंगे और इंशाअल्लाह ताला पोलिंग स्टेशन के बाद आरओ ऑफिस का घिराव करेंगे। और जब तक रिजल्ट 47 फॉर्म लेके नहीं निकलेंगे, आवाम खुद मुहासबा करेगी इंशाअल्लाह ताला। ये नहीं हो सकता कि जनरल इलेक्शन की हम बाइकाट करके। तो आप ये एक्सपेरिमेंट किसी जिमनी इलेक्शन में क्यों नहीं करते कि आपकी पूरी की पूरी जो आपकी स्ट्रेटजी है, आप कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे। सर देखें तो आप ये जिस तरह आपने जिमनी इलेक्शन की बात की, जिमनी इलेक्शन का अगर बाइकाट आप कर देते हैं तो जनरल इलेक्शन में किस तरह से इसको आप जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? बात यह है जी कि जिमनी इलेक्शन में जिस तरह आपको पता है कि कौमी असम्बली में टोटल 17 सीट्स हैं पीएमएलएन के पास, लेकिन फॉर्म 47 से जितवा के उन्होंने गवर्नमेंट बना दी है। हम लोग बहुत सारे सियासत में सारे पत्ते जो है वो शो नहीं करवाए जाते। अब हम जिमनी इलेक्शन में अगर फॉर एग्जांपल जो अपने कैंडिडेट हैं वो जितवा भी लेंगे तो मैं नहीं समझता कि नंबर गेम इतनी हो जाएगी कि कल को हम गवर्नमेंट में आ जाएंगे। तो हम लोग ये जो अपनी एनर्जीज है ना, ये जाया नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। जनरल इलेक्शन के सिलसिले में हमने बहुत सारी अच्छी हिकमत अमली बनाई हुई है और आप इंशाल्लाह देखेंगे कि जनरल इलेक्शन में हम लोग टोटल, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी का लेवल है, और उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम लोग कोई ये जो जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं। सर देखें, अवाम के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आप इस पॉलिटिकल सिनेरियो से इमरान खान को माइनस करके देखें, इन जमातों की लड़ाई किन से थी? एक दूसरे के साथ थी। ये तो कई दफा खान कह चुका है कि मैंने जब इनके गले में हाथ डालना है तो इन सब ने एक हो जाना है। आज पीएमएलएन की लड़ाई कहाँ किससे होती थी? पीपल्स पार्टी से। या पीएमएलएन की लड़ाई किससे होती थी? जेयूआईएफ से या बाकी जो इत्यादि जमातें। आज आप देखते हैं कि एक बंदे को गिराने के लिए ये तमाम पॉलिटिकल जो जितना सिनेरियो है सब एक पेज पे आ गए। लेकिन इसके बावजूद इंशाअल्लाह ताला हक सच की फतह होगी। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, अवाम महंगाई के बोझ तले दबी हुई है। अगर आप फैसलाबाद की बात करते हैं तो मैं तो 20 बार असेंबली फ्लोर पे ये कह इसमें कोई शक नहीं। आप ये देखें फैसलाबाद सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल आप देख लें, बहुत तबाह हो गया। कोई रोड आप देख लें जो कंप्लीट हो, बनी हो, जहां से अवाम को कोई सहूलत मिल सके। वासा का इतना बुरा हाल है, गलियां मोहल्ले जौहर का मंजर पेश कर रही हैं। कोई काम ऐसा जो अवाम की बेहतरी के लिए हो वो नहीं हो रहा। अवाम ऊपर से महंगाई का इतना बोझ है। सर अल्लाह ताला से दुआ है ये सैलाब की आफत जो अल्लाह ताला इसके जो नुकसानात है अल्लाह ताला आप महफूज रखे। जिन फैमिलीज के बच्चे, जिनके फैमिली मेंबर, जिनके मवेशी, जिनके घरों के सामान जो है वो सैलाब की लपेट में आ गए। सर पाकिस्तान तरीके साहब इसमें क्यों इतना ज्यादा वो जिसे कहते हैं ना कि मुतहर्रिक नजर नहीं आई? खास तौर पे हमने पैराफ्रेज जब सैलाब आया हुआ है तो वहां पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ हल्का सा पीछे क्यों है? सर मैं ये गुजारिश करता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे नहीं है। हमारे जितने मेंबरान असम्बली हैं जिनके एरियाज फ्लड से मुतासर हुए हैं, आप देख लें हर मेंबर असम्बली अपने अपने हल्के में अपने अपने अवाम के बीच में है। देखिए अपोजिशन में रहते हुए हम अवाम से इजहार हमदर्दी कर सकते हैं। इंडिविजुअली हमने फंड कलेक्ट किया है बतौर मेंबर असम्बली, सब ने अपने अपने जितनी हैसियत थी सब ने फंड कलेक्शन करके अपने अपने इलाकों में, अपने अपने एरियाज में जहां से सैलाब से मुतासरा लोग जितनी खिदमत हो सकती है हमने की, ये कर भी रहे हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट लेवल का काम है सर। आपको पता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो जा रहे हैं इनको स्वयं टिकटॉक बनाने के, वहां पे आपको शायद नहीं पता, मैं आपको ये बता देता हूँ। टिकटॉक तो पीटी स्पेशलिस्ट है। नहीं, टिकटॉक जो अमल करे उसका टिकटॉक बनानी चाहिए, वहां तक पहुंचनी चाहिए। यही तो सीएम के पास कहते हैं कि आप भी काम करें। सर हम मेहनत करते हैं। इनको इस बात का पता है कि सोशल मीडिया में इनका मुकाबला हमसे हो ही नहीं सकता। ये कोशिश करते हैं क्योंकि झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। अगर आप वाकई काम कर रहे हैं तो बेशक टिकटॉक बनाए, सोशल मीडिया पे डाले, लोग देखें, अच्छी बात है। लेकिन अगर सिर्फ मकसद ये हो कि इधर से मेरा एंगल कैसा लग रहा है, इधर से मैं कैसा लग रहा हूं, ये वीडियोस बनाए, मैं आपको बता सकता हूं कई जगह पे हुकूमत वक्त के जो वज़रा हैं वो गए हैं। इंतजामिया ने वक्ती तौर पे कभी चारे का स्टॉल लगाया है मवेशियों के लिए, 2-4 चारे के बंडल रखे हैं वहां पे, कुछ बोतलें रखी हैं, पानी की रखी हैं, और जब विजिट मुकम्मल हो गया है वो निकले हैं वहां पे कोई चीज, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, मैं आपको वो वीडियो दिखा सकता हूँ जहां पे एक किश्ती में बैठ के दूसरी किश्ती में बंदे बिठा के उनको कहा गया कि आप नारे लगाओ। मैं आपको ऐसी वीडियो दिखा सकता हूं जहां पे बंदों को खुद पानी में डाल के कहा कि आपने ऐसे हाथ लाना है, ऐसे किश्ती है कि ऐसे आपको उठा के डाली जाएगी किश्ती में। मतलब ये अवाम के साथ मजाक है। पहले ये अवाम महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं। आपको पता है आम आदमी का
खाना अब मुश्किल हो चुका है, 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, और ये ऊपर से उनका ये मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है ये जो बातें कर रहे हैं। तो खुदा के लिए अवाम को अल्लाह के हजूर भी हाजिर होना है, अल्लाह को भी जवाब देना है। अगर अल्लाह ने आपको जिम्मेदारी दी है, आपने 45-47 जिस तरह भी आ गए, खुदा के लिए अवाम के लिए कुछ करे, अवाम आपको झोलियां उठा के आपके पहुंचाएंगे। अपने कारकुनान जो है फैसलाबाद के बड़े बददिल हैं। आप लोगों ने कहा था कि हम जैसे जीतेंगे हम खान को बाहर लेकर आएंगे। कोई ऐसा आपकी जात को हटा के, मैं ये बात इसलिए कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि आपको हमने देखा रैलीज निकालते हुए, आपको हमने देखा एजिटेशन करते हुए। आपकी जात के अलावा पूरे फैसलाबाद में मुझे कोई एक बंदा दिखा दे जिसने इस तरह से मैसिवली पीटीआई को रिप्रेजेंट किया हो। दूसरे नंबर पर आपका कारकुन जो है वो आप उनकी तवक्कुआत पर वो कहते हैं कि जी हमारी पूरी की पूरी फैसलाबाद की पीटीआई जो है वो एक किस्म की कंप्रोमाइज्ड है। इसके बाद सर देखिए, बात यह है कि हमारे कारकुनाज जो है हमारे भाई हैं, हमारे बाजू हैं। इमरान खान का जो भी फॉलोअर है वो हमारे लिए मोहतरम है, ठीक है, वो हमारे भाई हैं, उनको तनकीद का हक है, वो कर सकते हैं। लेकिन मैं माजरत के साथ आपकी इस बात के साथ बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि मैं अकेला काम करता हूँ, बाकी मुझसे सारे दोस्त जितने हमारे नहीं, मैं आपके मुंह के सामने नहीं कह रहा, सर कि हमें नजर आता है मैं सोशल गुजारिश मीडिया करता पर हूँ, नहीं, सारे दोस्त जो है ना जी, कोशिश करते हैं जितनी हिम्मत बसात है, हमारे सब मेंबरान। ये मैं समझता हूँ ये बड़ी ज्यादती है हमारे मेंबरान को ये कहना कि फैसलाबाद वाले कंप्रोमाइज है। फैसलाबाद तो वाहद एक शहर है जिसने रिजल्ट दिया है। आपको पता है फैसलाबाद सिटी से 4 मेंबरान कौमी असम्बली की सीटें, और लेकिन फिर इतनी बड़ी मैसिव मैं कैंपेन सर फैसलाबाद में क्यों नहीं चला सके इमरान खान? सर मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आपने कहा है कि लोगों को बड़ी तवक्कुआत थी कि वो जीतते ही हम इमरान खान को रिहा करा लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर, हम लोग कानून कानून पर अमल दरामद करने वाले लोग हैं, कानून पर इनसार करने वाले लोग हैं। हम एक लीगल फोरम जो हम अडॉप्ट कर सकते थे वो हमने किया भी हुआ है। हम लोग ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली में अपनी आवाज बिल्कुल बुलंद कर रहे हैं। हम ये तो नहीं है कि मेंबरान असेंबली ने जाते जाके जेलों के दरवाजे तोड़ने और खान को लेके भाग जाना है, ऐसा नहीं है। जो प्रोसेस है, जो लीगल प्रोसेस है, वो अडॉप्ट भी किया। अगर इंशाल्लाह ताला जितने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान हैं, मैं आपके तवस्सुत से उनको ये मैसेज देता हूँ कि इंशाल्लाह ताला खान के नजरिए के साथ खड़े थे, खान के नजरिए के साथ खड़े हैं, और जब तक हिम्मत ताकत अल्लाह ने तौफीक दी तो खान के नजरिए के साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह ताला। उनकी तवक्कुआत पर मैं समेत अपने दीगर जितने मेंबरान है, कौमी असम्बली है चाहे सूबाई असम्बली है, मैं उनकी तरफ से अपने कारकुनान को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपकी उम्मीदों पे बिल्कुल पूरा उतरेंगे, और इंशाल्लाह ताला खान की आवाज जो है जहां तक हो सके हम पहुंचाते तो रहेंगे। क्या उम्मीद रखें कि फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बाईकाट का जो ऑप्शन उनके पास है, उसको रद्द करते हुए अपने उम्मीदवार मैदान में लाएगी? सर फिलहाल तो जो फैसला है आपको मैं बता चुका हूँ कि पॉलिटिकल कमेटी का ये फैसला है कि हम लोग इस इलेक्शन में नहीं जाएंगे, हम लोग बाईकाट करेंगे। लेकिन अगर रिविजिट किया गया और हमारे मेंबरान मुझ जैसे और दोस्तों के साथ मशावरत की गई, तो मेरा तो मशवरा ये होगा कि हमें बाईकाट में नहीं जाना चाहिए, हमें इलेक्शन में ही जाना चाहिए। प्रोसेस जो है इलेक्शन का प्रोसेस या पॉलिटिकल प्रोसेस का हमें हिस्सा रहना चाहिए, चाहे रिजल्ट जो भी हो। पॉलिटिकल कमेटी की आपने बात की, पॉलिटिकल कमेटी के हवाले से आपके अक्सर लोग कहते हैं कि ये तमाम लोग आपके कंप्रोमाइज हैं। जिस तरह के डॉक्टर शहबाज गिल, फवाद चौधरी एंड कंपनी ने आपको डी ट्रैक किया, इसी तरह से ये जो आपकी इस वक्त मौजूदा कमेटी है ये भी पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना सिर्फ डी ट्रैक कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी ग्रुप्स बन चुके हैं। अलीमा खान ग्रुप है, फलां ग्रुप है, गंडापुर ग्रुप है। तो इस सारी ग्रुपिंग और इस तरह के फैसलों से पीटीआई की जान कब छूटेगी? सर देखें, बात यह है कि इख्तलाफ राय जो है ना, ये जमहूरियत का हुसन है। सियासी पार्टियों में इख्तलाफ हो जाता है आपस में, और मैं नहीं समझता जहाँ डिक्टेटरशिप हो वहां पे शायद ना हो, लेकिन जो जमहूरी पार्टी होती है उनमें इख्तलाफात होते हैं। आप गंडापुर का ग्रुप या लीमा खान का या बुशरा बीबी के ग्रुप की बात कर रहे हैं। आप जो मौजूदा हुकूमत में बसरे इक़्तिदार पार्टी है उनका तो एक फैमिली में ग्रुपिंग है। बड़े मियाँ साहब का कोई और ग्रुप है, छोटे मियाँ साहब का कोई और ग्रुप है। तो ग्रुपिंग होना या सियासी जमातों में इख्तलाफ राय होना, ये कोई मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है। इख्तलाफ राय होने से राय का लेकिन आपके सलमान अकरम राजा और ये सर सारे देखिए, लोग जो हैं ये एक किस्म के आप इलेक्शन से भागते हैं, देखिए, इस तरह के फैसले करते हैं। मैं किसी इंडिविजुअल की बात पे नहीं करता। मेरे अगर चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को मेरे कप्तान ने नामजद किया है, तो मेरे लिए वो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब। अगर सलमान अकरम राजा साहब को सेक्रेटरी जनरल मेरे कायद ने नामजद किया है, तो मैं उनको जनरल सेक्रेटरी पार्टी समझता हूँ। मेरा किसी से कोई, जब तक मेरा कप्तान की चॉइस है, उसने पॉलिटिकल पार्टी के मेंबरान को नामजद किया है। और जो पंजाब असम्बली से 2 मेंबर है हमारे पॉलिटिकल कमेटी में, हाफिज फरद साहब और मलिक अहमद खान बच्चर साहब, उनको मैं दोनों को जाती तौर पर जानता हूँ। वो बिल्कुल पार्टी के साथ डे 1 से खड़े हैं,
और हमारा पार्टी का मेंबरान असम्बली का पार्टी का मौक़िफ़, और वही बात करते हैं जो खान साहब ने हमें सबक दिया है, जो हमें सिखाई है। तो मैं नहीं समझता, ज़ाती तौर पर मैं किसी को जानता नहीं हूँ कि जी वो कंप्रोमाइज़ है, तो ये बड़ा एक आम सा लफ्ज़ बन गया है कि जो बंदा पार्टी के लिए खड़ा है उस पे लेबल लगा दो कि ये कंप्रोमाइज़ है। मैं नहीं समझता कि खान इस टाइम अफोर्ड नहीं करता सर, बाकी बातों को छोड़ देते हैं। कोई पॉलिटिकल आदमी, कोई पॉलिटिकल बंदा जिसको अपनी सियासत जो है वो ज़िंदा रखनी है, खान जिसने सियासत करनी है इस मुल्क में अवाम के बीच में रह के, तो वो जो खान के नजरिए के साथ खड़ा है वो सियासत कर सकेगा। और ये जो लोटे बन गए हैं, जो खान को छोड़ गए हैं मुश्किल वक्त में, इनकी आप पोजीशन देखें, ये हलकों में किसी फौतगी पे नहीं जा सकते, ये किसी शादी ब्याह में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? कोई रोकता नहीं है, अवाम उनको तस्लीम नहीं करती है, उनका अपना ज़मीर शायद उनको सोने ना देता। तो पार्टी सियासत करनी है तो खान के साथ है, इंशाअल्लाह ताला जब तक होगी सियासत खान के साथ होगी, क्योंकि खान ही वो वाहिद लीडर है जो पाकिस्तान के लिए खड़ा है और पाकिस्तान की आवाम के लिए खड़ा है। प्रोग्राम के आखिर में फैसलाबाद के लिए पिछले 1.5-2 साल में कोई ऐसा काम जिससे बराह रास्त फैसलाबाद की आवाम को फायदा पहुंचाओ? आप असम्बली में ज्यादा तादाद में MNAs MPs मौजूद हैं, कोई ऐसा काम? सर गुजारिश ये है कि हम बतौर अपोजिशन मेंबर हम लोग फैसलाबाद के मसाइल को हाईलाइट कर सकते हैं। हम हुकूमत वक्त को ये बता सकते हैं कि ये हल तलब मसाइल है, इनको हल किया जाए। और फैसलाबाद के इज्तिमाई मसाइल जो है, आप कभी असम्बली रिकॉर्ड निकाल के देख लें, हमने फैसलाबाद के एक एक मसले को हमने वहां पे उजागर किया है, चाहे वासा का हो, सड़कों की तामीर का हो, एयरपोर्ट का हो, यूनिवर्सिटीज का हो, जो भी ये अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर में को मामला थे वो है, जो भी मसला ओवर हॉकी स्टेडियम का मसला था, हमने कोशिश की है कि जो भी मसाइल हों, क्योंकि हम अपोजिशन के हैं, हम लोग हुकूमत वक्त की तवज्जो दिला सकते हैं, बाकी करना इनका काम, हुकूमत का काम और है। हमने इंशाअल्लाह ताला किया भी है, करते भी रहेंगे। हम लोग अपनी आवाज पहुंचाते रहेंगे, इनका दिमाग, इनका जमीर जो है वो जोड़ते रहेंगे। अगर जिंदा हुआ तो इंशाल्लाह एक दिन जरूर जाग जाएगा। जरूर जागेगा। नाज़रीन, आप सुन रहे थे सरदार नदीम सादिक डोगर MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाइकाट के ऊपर उनका क्या मौकफ है और पार्टी का क्या मौकफ है, इस हवाले से तफसीली बात आपने सुनी। उम्मीद करते हैं कि आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार नहीं तो इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।